माँ और बहन की आंखों से आंसू नहीं सूख रहे। घर में सन्नाटा पसरा है। सबको इंतजार है तो बस इस बात का कि घर का चिराग मलकीत किसी तरह वापस आ जाए। मगर अफसोस कि अब मलकीत कभी वापस नहीं आएगा। 25 लाख रुपए भी गए और एक माँ ने अपना बेटा और एक बहन ने अपना भाई भी खो दिया है। पूरा मामला कैथल जिले के मटोर गांव का है, जहां मलकीत नाम के एक युवक की डोंकी के जरिए अमेरिका जाते वक्त रास्ते में हत्या कर दी गई। मलकीत के परिजनों और एजेंट के बीच 40 लाख की डील तय हुई थी। सारा पैसा मलकीत के अमेरिका पहुंचने के बाद दिया जाना था, मगर परिवार का कहना है कि एजेंट ने दबाव बनाकर 25 लाख रुपए पहले ही वसूल कर लिए। परिवार की उम्मीदों पर उस वक्त पानी फिर गया जब उन्हें ग्वाटेमाला बॉर्डर से अपने बेटे के गायब होने की सूचना मिली। 25 लाख एडवांस दे चुके मलकीत के परिवार ने इसके बाद बेटे की खोजबीन शुरू की, मगर कुछ दिन बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें मलकीत की लाश दिखाई दे रही थी और बताया गया कि उसे ग्वाटेमाला बॉर्डर के पास गोली मार दी गई। मलकीत की बहन और मां का कहना है कि मलकीत करीब 1.5 महीना पहले अमेरिका जाने के लिए रवाना हुआ था। आज उन्हें पता चला कि रास्ते में मैक्सिको जाते वक्त ग्वाटेमाला के पास उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मां रोशनी देवी ने बताया कि मेरा बेटा 17 फरवरी को घर से गया था और कई दिन तक उसका फोन नहीं आया। मृतक की बहन एकता कहती है कि 7 मार्च के बाद उससे संपर्क नहीं हो पाया। हमने बार बार एजेंट से संपर्क किया, लेकिन एजेंट ने हमें एक बार भी सच्चाई नहीं बताई। 7 तारीख को ही मेरे भाई को गोली मारकर हत्या कर दी गई। फिर हमने सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे भाई की तलाश शुरू की, लेकिन हमें सोशल मीडिया से देर रात पता चला कि उनके भाई की बॉर्डर पर हत्या हो चुकी है। हमारी सरकार से मांग है कि हमारे भाई का पार्थिव शरीर दिलवाया जाए ताकि उसे अंतिम बार देखकर हमारे मन को शांति हो और हम उसका तसल्ली से अंतिम संस्कार कर सके। मैं उसकी सिस्टर हूँ। अच्छा, क्या हुआ था फिर मलकीत के साथ? वो 7 मार्च को रात को मैसेज किया था उसने 2 बजे कि मैं यहाँ से चल पड़ा हूँ, आगे मेरे फोन में नेटवर्क नहीं रहेगा, 4-5 दिन अगर फोन ना आए तो आप टेंशन मत लेना। उससे पहले भी हमारे साथ उसकी हर रोज बात होती थी। फिर उसके बाद 2:10 पे नेट बंद हुआ था। उसके बाद कोई उसका फ़ोन नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया। हमने हर जगह ढूंढ लिया। एजेंट के पास हम इतनी बार चले गए, उसने एक बार भी नहीं बताया था, जो कि उसको पता था कि भी उसी दिन हो लिया। वहीं पे गोली लगी, उसको कंधे में गोली लगी हुई है। उसको हमारे पास कल रात को 10:30 बजे वीडियो भेजी है एक बंदे ने। सोशल मीडिया पे इतनी वायरल कर रखी थी हमने वीडियो कि किसी को भी मिले ये बंदा कहीं पे भी दिखे हमारे पास कांटेक्ट करे। हमने नंबर दे रखे थे नीचे स्क्रीन पे। तो कल रात को 10:30 बजे हमारे पास वीडियो आई, लेकिन एजेंट ने अभी तक कुछ भी नहीं बताया उसके बारे में। कहाँ का एजेंट है ये? एजेंट का मेरे को तो पता नहीं, छोटे भाई को पता है, लेकिन पता उसको हर चीज का था। हर बार वो साथ में ही रहता था। कितने पैसे दिए थे? पैसे उसको 40 लाख में बात हुई थी उसकी। तब क्या मांग कर रहे हो आप सरकार से? अब हम यही मांग करें कि हम कम से कम हमारे भाई का शरीर तो दो, हमें देख के सब्र तो आ जाए। हमारे पास तो अभी वीडियो ही है। हमने अपने भाई को लास्ट टाइम जाते टाइम भी नहीं देखा था। एकदम से बुला लिया कि अभी 4 बजे तक वो वहाँ पे वो करना है। तो हमारे पास तो मैं तो जैसे मेरी शादी हो रखी है, मैं 1:30 बजे वहाँ से चली थी, तभी मैं रास्ते में फ़ोन आ गया कि वो तो चला गया घर से। लास्ट टाइम भी मैं अपने भाई को देखने नहीं पाई थी। सरकार से मेरी यही डिमांड है कि कम से कम मेरे भाई का शरीर तो हमें दिया जाए। शरीर भी दो, पैसे भी दो मारे। 7 मार्च के बाद इतना ढूंढा हमने, इतना ढूंढा एजेंट के पास। हर रोज रात को 12 बजे 1 बजे, यही नहीं पता खाना कब है, सोना कब है। इतने चक्कर काटे, उसने एक बार भी नहीं बताया कि आपका भाई तो गुजर गया। पता तो उसको हर चीज़ का था, लेकिन उसने एक बार भी नहीं बताया। साथ वाले एक बच्चे ने ऑडियो भेजी थी बना के, वो कोयल का था कि आपका 2 दिन बाद भेजी थी उसने। 7 मार्च के बाद 2 दिन बाद उसने ऑडियो भेजी थी कि आपका भाई हमसे अलग हो गया, अगर तुम ढूंढ सकते हो कहीं तो ढूंढ लो। तो भी एजेंट ने उसको भी डांटा, तुमने क्यों बताया। उसके साथ भी बदतमीजी की। उसके बाद किसी बंदे ने कुछ नहीं बताने की कोशिश की। किसी सबसे कांटेक्ट किया, सभी यही बोलते थे वो तो हमारे से पीछे रहता था। कोई कहता था वो हमारे बीच में रहता था। किसी ने यही नहीं बताया कि उसके साथ हुआ क्या है। अब सोशल मीडिया के थ्रू ही हमें पता चला, लेकिन एजेंट ने कुछ भी पता नहीं किया अभी तक। उसने बिल्कुल हाथ खड़े कर रखे थे कि मेरे पास तो कोई जानकारी ही नहीं है उसकी। मलकीत के पिता एक किसान हैं। उनके 2 बेटे हैं और एक बेटी, जिनमें मलकीत सबसे बड़ा था। उसने 2015 में पॉलिटेक्निकल की पढ़ाई की थी, लेकिन रोजगार न मिलने के कारण वो बेरोजगार था और उसने अमेरिका का रुख किया। मलकीत के पिता का कहना है कि प्रदेश में बेरोजगारी के कारण युवा माता पिता पर बाहर जाने का प्रेशर बना रहे हैं, जिस कारण वो विदेश जाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं।
उनकी सरकार से मांग है कि अगर सरकार युवाओं के लिए रोजगार नहीं दे सकती तो एजेंटों पर लगाम लगाए। क्या नाम अंकल जी? मेरा नाम सतपाल है जी। क्या हुआ मलकीत के साथ अंकल जी? मेरा गांव मटोर है जी, जिला कैथल है, तहसील कलायत है, और खेती बाड़ी का काम करता हूँ। लड़का को पॉलिटेक्निकल कराई थी, बेरोजगारी के कारण से सरकार कोई रोजगार नहीं दे रही है। इसी कारण से हमारे लड़के विदेश में जाते हैं। या तो इस धंधे को बंद कर दो सरकार, या इसका मतलब कोई ऐसा प्रोत्साहन लगाओ जिस तय अपन लाभ मिल जाए, या तो आदमी हमारा दूर पहुंच जाए या हमारे पीछे आ जाए। ये हमारा लड़का भी चला गया और पैसे भी लग गए, ना बॉडी आई। तो हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं, एक तो इस काले धंधे को बंद करो, या बंद नहीं कर दे तो इसको ऐसा सिस्टम बनाओ जिससे हमारा लड़का जो भी जावे नहीं बेरोजगारी के कारण से वो दूर पहुंच जाए। किसी से पैसे उठा कर लिया हाँ, या अपनी ज़मीन बेचा हाँ, कुछ भी करा हाँ, तो ये बेरोजगारी का कारण हो रहा। सरकार रोज़गार नहीं दे रही और हमारे लड़के हमारे ऊपर प्रेशर डालते हैं। किसी कारण से बच्चे को रोज़गार से के लिए हम बाहर भेजते हैं, उसके कारण से बच्चे को कहीं हादसा हो जाता है। कहीं हमारा लड़का अब गुजर गया, ये पीछे हमारी ये तो आई है फेसबुक पे, और ये 7 तारीख से बिल्कुल लापता है। तो वहीं मृतक के भाई राजीव का कहना है कि रोजगार की तलाश में मेरा भाई अमेरिका गया था और पैसे के लेन देन में एजेंट ने हत्या करवाई है। मेरे भाई की हत्या के बाद भी एजेंट ने कुछ नहीं बताया। हमें सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे भाई की मौत की पुष्टि हुई है। परिवार की मांग है कि एजेंट के खिलाफ 302 का मुकदमा और सरकार से गुहार है कि उनके भाई का पार्थिव शरीर उन तक पहुंचाया जाए। जी क्या हुआ मलकीत के साथ? मलकीत के एजेंट ने जी बताया कौन जी, उसके साथ दुर्घटना होगी जी, इस्ती करवाया जी, कत्ल करवाया जी एजेंट जी उड़ा जी। क्यों, किस बात पे? एडते जी पैसे का सिस्टम था जी कुछ जी। एडते में हमने यूएस भेजा जी, वो मतलब एजेंट के लिए बात हुई हमारी 2.5 लाख में जी। तो इसका जी आगे कुछ लजा होगा जी, डोंकर डांकर गला के था जी, के था के ना जी। मार तो बात कही थी मैं सीधा यूएस भेज दूंगा इसकी, और जॉब भी लवाऊंगा वहाँ पर, नौकरी भी सारा कुछ करूँगा मैं। जैसे आपने पता ही जी यहाँ बेरोजगारी चलते हुए तो कुछ काम धंधे है नहीं जी, तो इस करके जी उसका थ्रू भेजा जी। तो उसके बीच में जी एड तो 17 फरवरी ने चलिया जी यहाँ तक, तो 7 मार्च तक हमारा कॉन्टैक्ट में रहा जी। उसके बाद में जी हमारा कॉन्टैक्ट में को नहीं आया जी बिल्कुल भी। जो तो हम एजेंट के ऊपर जी पूछे दे रोज़, मतलब कि बताओ जी कि थोड़ा कॉन्टैक्ट कराओ। बोला कि कभी पुलिस ने पकड़ रखा, कभी यहाँ है कभी वहाँ, गुमराह करता रहा जी। हमें गाँव के मौजूद आदमी और सरपंच साहब जी, पार्षद साहब भी जी, जो गांव के बड़े बुजुर्ग थे जाके भी आए 2-3 बार इसका लोग जी, दबाव भी बना के रखे थे, लेकिन इस हमारी बात के ऊपर कोई गौर नहीं करे जी, गुमराह करके रखे। बार बार पैसे का कोई दबाव डाला जा रहा था बॉर्डर क्रॉस करवाने के लिए, ऐसा कुछ है? हाँ जी, डाला जा रहा था, पैसे का दबाव भी था जी, कहीं से आवाज़ भी आती थी पैसे के रिगार्डिंग जी। इससे बोल लिया भी था जी, वो हाँ जी हमारे बंदे को बात कराओ एक बार, हमारे इधर पैसे हमारे पहले ले लो जी, वाह के बाद जी जिस टाइम जी मनस की बात है जी, पैसा क्या करेंगे जी। कौन है ये एजेंट? एजेंट जी कैथल से जी, ईश्वर जी, सोंगड़ गाँव में जी रवा कैथल है जी, कैथल में इनका ऑफिस है। कितने के कोई पुलिस से बर्खास्त कर्मचारी ऐसा कुछ है क्या? हाँ जी, पुलिस से बर्खास्त कर्मचारी है जी पहले ही जी। कितने पैसे में बात हुई थी? 40 में बात हुई थी, मैंने 25 दे रखे थे इससे एडवांस में जी पहले ही जी। तो बाकी पैसों का दबाव बना रहा था? नहीं जी, दबाव नहीं जी, वो तो इसने ये हमारे वापसी देने का, अगर आप पैसे ले लो। हाँ, जब वहाँ लग जाएगा, निकल लेगा नौकरी नाकरी सारा कुछ, फिर ले लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। तब कैसे सूचना मिली कि मलकीत की बॉर्डर पे हत्या कर दी गई? वहाँ से जी वीडियो आंदी जाती इधर उधर सोशल मीडिया बताई जी, मार लो इसकी कोई इन्फॉर्मेशन दी जी, मार गल जी। उसके साथ में जी और बंदे भी थे जी कुछ, उनके गला ही बात नहीं करने दी जी, ना इसकी मार नंबर प्रोवाइड करवाई जी इसके कुछ भी जी। अब सरकार से क्या मांग चाह रहे हो? सरकार से मांग यही है जी हमारी, एक तो हमारी बंदा की बॉडी दी जाओ जी, मारता जी मंगवाई जाओ है, और इसके ऊपर जी 302 का पर्चा दर्ज करे जाओ जी, इस एजेंट के ऊपर जो इससे जुड़े हुए और भी लोग हैं जी, आगे अन्य है जी, जो भी जी पूरी चैन है जिसकी जी, गिरफ्तार किया जाओ जी इनको जी। दिल्ली तक सिस्टम है जी इनका जी, आगे जी बहुत बड़े बड़े बैठे हैं जी, जो वीडियो तक डिलीट कराते हैं जी फेसबुक पर जी। तो बात कब हुई थी लास्ट में? लास्ट बात जी 7 मार्च को हुई थी मेरी जी, और कल शाम को पता चला जी हमने जी, जो या वीडियो जी घूमती फिरती मार लो, कल आई जी रात को जी 10:30 बजे। वहीं इस पूरे मामले में कैथल पुलिस ने मलकीत के परिवार की शिकायत पर एजेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। देखिए, हमारे पास संजीव पुत्र सतपाल वासी मटोर ने थाना आकर एक दरख्वास्त पेश की है, जो दरख्वास्त से इन्होंने एलिगेशन लगाया है कि ईश्वर सिंह एजेंट है कोई, और इनका भाई है
मलकीत सिंह, जिसको विदेश भेजा गया था, जिसके रास्ता में मौत हो गई है। इस बारे हमारे को दरखास्त प्राप्त हुई है, जो हम पर्चा दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू की गई। हरियाणा में डोंकी के रास्ते अमेरिका जाने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बढ़ती बेरोजगारी और जल्द पैसा कमाने की चाह नौजवानों की जिंदगी छीन रही है। कैथल के इस मामले से हमें सबक लेने की जरूरत है और साथ ही सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब डोंकी रूट की कहानियां हरियाणा के हर गांव और हर घर में सुनाई देने लगेगी। कैथल से हरियाणा तक के लिए वीरेंद्र पुरी की रिपोर्ट।